अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बिगड़ते हुए मुआशी हालात, ऐसे में लोग क्या करें? क्या सारे लोग यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ शिफ्ट हो जाएँ, मूव हो जाएँ? बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं। क्या ये ऑप्शन है या इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप इस बढ़ती हुई महँगाई का मुकाबला कर सकते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीक़ेकार बताऊँगा जिससे आप इस महँगाई का मुकाबला कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? देखो, इस वक़्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी हालात से गुज़र रहा है। जो हुक्मरान तबका है, उसमें अगर हम निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बात करें, तो वो उसका एक जुमला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है, "तो क्या हुआ?" किस बात पे कहता है? वो इस बात पे कहता है कि बिजली का बिल बढ़ गया है, बिजली के बिल में टैक्सेस लगा दिए गए हैं, आवाम पर बोझ डाला गया है। तो इसके जवाब में जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब बोलते हैं, "तो क्या हुआ?" यकीनन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बंदा जो पाकिस्तान में रह के 40-50 हज़ार या उससे कम कमाता है या 1 लाख रुपए से भी कम कमाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। महँगाई बढ़ी है, उसको फ़र्क पड़ता है। जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में कमाता है, जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक बंदा जो एक छोटे से घर में रहता है, उसका अगर बिजली का बिल 25 से 30 हज़ार रुपए आता है, कुछ ना यूज़ करते हुए भी 2 पंखे, 1 फ्रिज, 1 टीवी चला के, तो बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। उसका गुज़ारा मुश्किल हो जाता है। आईएमएफ से जो कर्ज़े लिए जाते हैं, वो हुक्मरानों की और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी अय्याशियों में खर्च होता है। वो अवाम को कोई रिलीफ़ नहीं मिलता आईएमएफ के कर्ज़ से, लेकिन वो कर्ज़ अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है, अवाम उस कर्ज़ को पे करती है। अवाम पाकिस्तानी अवाम को ये तक नहीं पता कि एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न हमारा बुनियादी हकूक़ क्या हैं? हमें कौन-कौन से ह्यूमन राइट्स कौन-कौन से राइट्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो हासिल हैं? हमें अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स का ही नहीं पता, कोई बताता ही नहीं है कि हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं क्या? हर कोई हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है। ऊपर से बिजली के बिलों में इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा जनरल सेल्स टैक्स, एडिशनल जनरल सेल्स टैक्स, पता नहीं कौन-कौन से टैक्स लगाकर भेज दिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा आदमी जिसकी मंथली इनकम 25,000 है, 30,000 है, और क्या वो इनकम टैक्स के ज़िम्मे में आता है? उससे किस चीज़ का टैक्स वसूल किया जा रहा है? तो ये सारा बोझ जब अवाम के ऊपर आएगा, और वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं, वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? 3 किस्म के लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महँगाई कितनी भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले वो लोग जो पाकिस्तान में बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी मुलाज़िम हैं, जो लोग हराम कमाते हैं। वो उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो हक हलाल की अपनी सैलरी से गुज़ारा करते हैं, लेकिन जो बड़ा एक तबका है जो हराम कमाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे पेट्रोल ₹500 लीटर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकारी पेट्रोल यूज़ करते हैं। बिजली का 1 यूनिट चाहे ₹500 का हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकारी बिजली उनको मिलती है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलती, तो वो इतनी करप्शन कर लेते हैं कि उनका जो है वो गुज़र-बसर हो जाता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजली के बिलों से। कितनी भी महँगाई हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग जो हराम कमा रहे हैं पाकिस्तान में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, वो लोग जो बैरून मुल्क में मेहनत मज़दूरी करते हैं, कारोबार करते हैं या बैरून मुल्क में रहते हैं और वहाँ से पैसा कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? उनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आज से डेढ़ 2 साल पहले कोई यूएई से या सऊदी से या किसी भी गल्फ़ कंट्री से 1000 दरहम भेजता था, 1000 रियाल भेजता था, 35-40 हज़ार रुपए या 30 हज़ार रुपए बनते थे। ठीक है? आज भी अगर वो 1000 ही भेजता है, तो उसके 80 हज़ार से ज़्यादा बनते हैं पाकिस्तान में। तो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क उसको भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में ही बैठे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन काम के ज़रिए बाहर से डॉलर्स कमाते हैं, यूरो कमा रहे हैं, पाउंड कमा रहे हैं, दरहम कमा रहे हैं। वो लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी ज़्यादा आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, वो जितना पैसा कमाते हैं। अगर आज से डेढ़ 2 साल पहले उसके $2000 3 लाख रुपए बनते थे, तो आज
वही $2000 उसके 6 लाख रुपए बनते हैं। तो जिसके पास स्किल है, जो पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन काम कर सकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप बाहर चले जाओ। बाहर जाने के लिए लोग भरपूर किस्म की जो है ना कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएँ। यूरोपियन जो एम्बेसीज़ हैं, जो उनके वीज़ा सेंटर्स हैं, वहाँ जाके अगर आप देखोगे तो हद से ज़्यादा रश है। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। अमेरिका की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही पाकिस्तान में। यूरोपियन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे एजेंट लोग एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, फेक अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हैं। फिर कोई बंदा उनके पास आता है कि भाई हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दो। उस अपॉइंटमेंट के बदले में लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं, जो सरासर हराम है। और ऐसे हरामखोर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में। पाकिस्तान हरामखोर लोगों के लिए जन्नत है, लेकिन जो लोग हक हलाल का रोज़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो चुका है। तो आप भी या तो कोशिश करो पाकिस्तान से बाहर जाओ। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास डिग्रीज़ हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कनाडा ट्राई करो, ऑस्ट्रेलिया ट्राई करो, अमेरिका की कोशिश करो या यूरोपियन कंट्रीज़ का ट्राई करो। कनाडा के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फ़ाइल लगाओ, पीएनपी प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, उनमें फ़ाइल लगाओ, डायरेक्ट पीआर हासिल करो, कुछ ही सालों के अंदर आपको मिल जाएगी। स्कोर्स होते हैं वो पूरे करो और मूव हो जाओ। उसके अलावा भी अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ाज़ पे जाते हैं और विज़िट वीज़ा पे जाके सेटल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज़ की और यूएस की ये आ रही है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। 1-1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन 1 साल बाद की भी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप ले लो। अगर आपके पास पैसा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ बेस्ट हैं आपके लिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको शो करना होता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप बाहर चले जाओ। नहीं जा सकते बाहर तो खुद स्किल सीखो, ऑनलाइन काम करो, फ्रीलांसिंग करो और उससे डॉलर्स में पैसा कमाओ। जब आप डॉलर्स में पैसा कमाओगे तो आपको ये जो महँगाई पाकिस्तान में हो रही है, इसका असर नहीं महसूस होगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान में कितनी महँगाई हो रही है। ज़ाहिर है जितना करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी, आपके जो डॉलर्स हैं उनको जब कन्वर्ट करोगे तो उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। तो आप इस झटके को बर्दाश्त कर जाओगे, जो महँगाई का झटका पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है? तो स्किल सीखो। स्किल्स कौन-कौन सी स्किल? बहुत सारी यार, लातादाद स्किल्स हैं। 2 महीने, 3 महीने का कोर्स करो और उसके बाद अपना ऑनलाइन काम शुरू कर दो। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में बन गए हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज़ आपको करवाते हैं और उन शॉर्ट कोर्सेज़ को करने के बाद आप इस काबिल बन जाते हो कि आप अच्छा खासा पैसा बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में बैठे हुए इंटरनेट के ज़रिए कमा सको। आपके पास स्किल नहीं है तो मेरे भाई यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर काम करो, कोशिश करो, मेहनत करो, अच्छा कंटेंट बनाओ और उसके ज़रिए डॉलर्स कमाओ। डॉलर्स कमाओगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले कितने भी मुआशी हालात जो बदहाली है, मुआशी बदहाली पाकिस्तान में कितनी भी बढ़ जाती है, आपको असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात सुधरते हुए नज़र नहीं आते। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर बन के बैठे हुए हैं, फेक लीडर्स, वो मुखलिस नहीं हैं उस मुल्क के साथ। उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून ममालिक में, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर अपनी आधी-आधी प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान को डोनेट कर दें, तो पाकिस्तान के सारे कर्ज़े उतर जाएँगे। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाएगा। एक तरक्की याफ़्ता मुल्कों की सिफ़ में शामिल हो सकता है, लेकिन वो यहाँ से आईएमएफ से कर्ज़े लेते हैं, फिर उन कर्ज़ों में करप्शन करते हैं और करप्शन का पैसा उसको घुमा-फिरा के बाहर मुंतकिल कर देते हैं और अपने जो बैरून मुल्क के अकाउंट्स हैं, उनको भरते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। तो इन हुक्मरानों पर, इन पॉलिटिशियंस के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है कि सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा करो, उसके बाद अपने आप पे भरोसा करो, स्किल सीखो, स्किल सीख कर और डॉलर्स में पैसा कमाओ। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एसईओ सीखो, उसके अलावा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखो, वेब डिज़ाइनिंग सीखो, ब्लॉगिंग सीखो। भाई वीडियो एडिटिंग सीख लो, लातादाद स्किल्स हैं, उनको सीख लो। जब उनको सीख लोगे, ऑनलाइन आप लाखों रुपए
हज़ारों, लाखों डॉलर्स कमा सकते हो। तो एक छोटी-सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।